सरकार के दिशा निर्देशन पर आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को परखने के लिए रेवाड़ी जिला में ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। ये व्यापक अभ्यास गृह मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में शाम 5 बजे शुरू हुआ। जिला पुलिस लाइन परिसर में निर्धारित समयावधि में ये मॉक ड्रिल हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त अभिषेक मीणा के नेतृत्व में जिला में योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया, जिसमें आपदा की स्थिति में हुई जान माल की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उपायुक्त ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य मौजूदा आपातकालीन तंत्र का परीक्षण करना, नागरिक प्रशासन, रक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय में सुधार करना तथा उन क्षेत्र की पहचान करना है जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत रेवाड़ी जिला में नागरिक सुरक्षा तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण और सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से ये दूसरी मॉक ड्रिल हुई है। इससे पूर्व 7 मई को भी प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल में शाम 5 बजे सायरन के साथ पुलिस लाइन परिसर, बीएमजी टाउनशिप, बाबल कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र व कोसली सामान्य अस्पताल में चिन्हित स्थान पर अभ्यास शुरू हुआ। सायरन के बजने के साथ ही आगजनी, एयर स्ट्राइक जैसी आपदा की स्थिति में तुरंत प्रभाव से सभी एक्टिव मोड में आ गए और लोग स्वयं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे। जहां कहीं भी आपदा की स्थिति के दौरान लोग ऊपरी तलों पर फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित तरीके से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों व आपदा मित्रों व एनसीसी वॉलंटियर्स द्वारा नीचे उतारा गया और इलाज के लिए निकटवर्ती अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस लाइन में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल में इंसिडेंट कमांडर एवं डीएमसी राहुल मोदी ने अभ्यास पूर्ण होने के उपरांत संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली और जिला भर में हुई मॉक ड्रिल का विभागीय स्तर पर रिस्पांस टाइम भी चेक किया। उपायुक्त ने बताया कि शाम 5 बजे आपातकालीन चेतावनी वाला सायरन बजाकर सरकारी विभागों और स्वयंसेवकों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण व रणनीतिक स्थानों पर मॉक ड्रिल ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि ऐसी स्थिति आने पर आश्रय के रूप में एक सुरक्षित आंतरिक कमरे या तहखाने की पहचान करें, फैमिली ड्रिल्स का अभ्यास करें, लाइट बंद करें, 1-2 मिनट के भीतर सुरक्षित क्षेत्र में इकट्ठे हों। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए कंट्रोल रूम सचिवालय में बनाया गया था, जिसमें कंट्रोल रूम नंबर, टोल फ्री नंबर 1800-180-1530 व 01274-225-145 बारे आम जन को जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान उक्त कंट्रोल रूम में आई सूचना के आधार पर पूरा अभ्यास किया गया। डीसी ने बताया कि मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थिति में क्या करें और क्या न करें और क्या क्या सावधानियां बरतने के उद्देश्य से करवाई गई है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को दे। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिला और राज्य दोनों स्तरों पर घटना प्रतिक्रिया प्रणाली यानी IRS को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रतिक्रिया तंत्र को सुव्यवस्थित करना, आपातकालीन स्थितियों के दौरान भ्रम को कम करना और तदर्थ उपायों पर निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करना और विकट स्थिति के दौरान बड़े पैमाने पर दहशत की संभावना को कम करना है। मॉक ड्रिल के मद्देनजर डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा ने प्राधिकरण के सभी सदस्यों सहित अन्य गणमान्य प्रतिनिधि के साथ बैठक भी की और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रबंधों की समीक्षा भी की। इस बैठक में डीआरओ प्रदीप देशवाल, डीएसपी जोगेंद्र शर्मा, डीएसपी विनोद शंकर व अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ कमियाँ मिली, कितने तैयार हैं? आज हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की गई, जिसके अंदर हमारी लाइन डिपार्टमेंट की तैयारी रखी गई कि अगर कोई आपदा सिचुएशन आती है, कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसके लिए हम लोग कितना प्रिपेयर्ड हैं। तो इसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स ने, पुलिस ने, हेल्थ ने, हमारे जो फायर हैं उन्होंने, एनसीसी है, हमारे आपदा मित्र से, सभी ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छा रिस्पॉन्स और टोटल हमारी 6 ओवरऑल और 16 इंजर्ड लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू करके हमने हॉस्पिटल तक पहुंचाया और इनको सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। मकसद रेस्पॉन्स चेक करना रहता है, किस तरह का रेस्पॉन्स? मतलब कुछ हमारी कहीं पे कमी है तो उस चीज़ को टाइमली सुधारना, ताकि अगर इन केस अगर कोई ऐसी आपदा वाली सिचुएशन आए तो उसके अंदर हम लोग प्रिपेयर्ड रहें। तो क्या सब दुरुस्त था या कुछ खामियां मिली, किस तरह से? खामियां, हाँ कुछ खामियां तो खैर होती है, वही अभी हम डीब्रीफिंग करेंगे सभी लाइन डिपार्टमेंट्स की, तो वहाँ पे उनको उनकी खामियां भी बताई जाएंगी और फिर उनको सुधारा जाएगा। क्या हुआ था, मतलब जिससे पूरा प्लान क्या था, किस तरह से स्ट्राइक हुई, क्या कैसे सूचना दी गई, कैसे लोग बुलाए गए ताकि एकदम रेस्पॉन्स पूरी तरह से दुरुस्त हो? वही मतलब एक कंट्रोल रूम से कॉल आया कि मतलब यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक का एक हमारे पास मैसेज आया है और वहाँ पे फिर हमको तुरंत हमारे पूरे सारा जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, हमारी मशीनरी है, उसको मोबिलाइज करके फिर यहाँ पे एक्शन देना था, तो हम लोग मौके पर पहुँच गए। तो
कहीं ना कहीं हम खरे उतरे चीज़ों पे? हाँ खड़े उतरे क्यों नहीं उतरे रियल टाइम था ये सारा। अच्छी प्रिपरेशन है और जो भी खामियां रही उनको दूर करेंगे ताकि इन केस अगर रियल टाइम में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसके अंदर हमको अच्छा प्रिपेयर करेंगे।